नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ रंजीत। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना के मुद्दे पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की और कोरोना को लेकर राज्यों की स्थिति का हाल भी जाना। सचिन पायलट की घर वापसी। सचिन पायलट ने राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कहा कि ये पद की नहीं, आत्मसम्मान की लड़ाई थी। गहलोत बोले, पूरे 5 साल चलेगी हमारी सरकार। सोमवार को सचिन पायलट ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की, जिसके बाद पायलट समर्थक विधायक भी दिल्ली से जयपुर रवाना हुए। सुशांत सिंह मामले में ईडी के ऑफिस में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ जारी। ईडी ने जब्त किया रिया का फोन। सोमवार को रिया के भाई और पिता से भी की गई थी पूछताछ। सुशांत सिंह मामले में ईडी के ऑफिस पहुंचे सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी। ईडी पहले भी कर चुकी है सिद्धार्थ से पूछताछ। जम्मू कश्मीर में 4G सेवाएं बहाल करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा 15 अगस्त के बाद दी जाएगी ढील। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बुधवार को स्मार्टफोन वितरण स्कीम का उद्घाटन करेंगे। इस स्कीम के तहत युवाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। सीएम ने कहा, कोरोना काल के दौरान बहुत से युवाओं को ऑनलाइन शिक्षा को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में स्मार्टफोन मिलने से युवाओं को ऑनलाइन शिक्षा लेने में आसानी होगी। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कोरोना को लेकर एक वर्चुअल मीट में हिस्सा लेंगे, जिसमें कोरोना से अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव को लेकर चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रताप सिंह की सुरक्षा वापस लेने के आरोप को किया खारिज। सीएम ने कहा कि मार्च महीने में केंद्र सरकार ने जेड श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करवाई थी। प्रधानमंत्री मोदी बैठक कर रहे हैं, सीधा आपको वहीं ले चलते हैं। लगी कि इन 10 राज्यों के एक साथ बैठ करके हम समीक्षा करें, चर्चा करें और उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, उन्होंने किस किस प्रकार के नए इनिशिएटिव लिए हैं, वे सबके ध्यान में आए, क्योंकि हर कोई अपने अपने तरीके से प्रयास कर ही रहा है। और आज की इस चर्चा से हमें एक दूसरे के अनुभवों से काफी कुछ सीखने को, समझने को मिला है। कहीं न कहीं ये एक भाव आज निकल कर आया है कि अगर हम मिलकर अपने इन 10 राज्यों में कोरोना को हरा देते हैं तो देश भी जीत जाएगा। साथियों, टेस्टिंग की संख्या बढ़कर हर दिन 7 लाख तक पहुंच चुकी है और लगातार बढ़ भी रही है। इससे संक्रमण को पहचानने और रोकने में जो मदद मिल रही है, आज हम उसके परिणाम देख रहे हैं। हमारे यहाँ एवरेज फर्टिलिटी रेट पहले भी दुनिया के मुकाबले काफी कम था। संतोष की बात है कि ये लगातार और कम हो रहा है। एक्टिव केसेस का प्रतिशत कम हुआ है। रिकवरी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है, सुधरता जा रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि हमारे प्रयास कारगर सिद्ध हो रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि इससे लोगों के बीच भी एक भरोसा बढ़ा है, आत्मविश्वास बढ़ा है और डर का माहौल भी कुछ कम हुआ है। और जैसे जैसे हम टेस्टिंग को बढ़ाते जाएंगे, हमारी ये सफलता आगे और भी बड़ी होगी
और एक संतोष का भाव हमको अनुभव होगा। हमने मृत्यु दर को 1% से भी नीचे लाने का जो लक्ष्य रखा है, इसे भी अगर हम थोड़ा और प्रयास करें, बड़े फोकस में प्रयास करें, तो वो लक्ष्य भी हम हासिल कर सकते हैं। अब आगे हमें क्या करना है, कैसे बढ़ना है, इसे लेकर भी काफी स्पष्टता हमारे बीच में भी उभर करके आई और एक प्रकार से ग्रास रूट लेवल तक सब लोगों के दिमाग में पहुंच गया है। भाई क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, बात हिंदुस्तान के एक नागरिक तक हम पहुंचा पाए हैं। अब देखिए, जिन राज्यों में टेस्टिंग रेट कम है और जहां पॉजिटिव रेट ज्यादा है, वहां टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत सामने आई है। खासतौर पर बिहार, गुजरात, यूपी, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना, यहां टेस्टिंग बढ़ाने पर खास बल देने की बात हम लोगों की बातचीत में से उभर करके आ रही है। साथियों, अब तक का हमारा अनुभव है कि कोरोना के खिलाफ कंटेनमेंट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्वेलेंस, ये सबसे प्रभावी हथियार है। अब जनता भी इस बात को समझ रही है, लोग पूरी तरह सहयोग भी कर रहे हैं। ये जागरूकता की हमारी कोशिशों से एक अच्छे परिणाम की तरफ हम आगे बढ़े हैं। हम क्वारंटाइन की व्यवस्था इसी वजह से आज इतने अच्छे तरीके से लागू कर पा रहे हैं। एक्सपर्ट्स अब ये कह रहे हैं कि अगर हम शुरुआत के 72 घंटे में ही केसेस की पहचान कर ले, तो ये संक्रमण काफी हद तक धीमा हो जाता है। और इसलिए मेरा सबसे आग्रह है कि जैसे हाथ धोने की बात हो, 2 गज की दूरी की बात हो, मास्क की बात हो, कहीं पर न थूकने का आग्रह हो, इन सब के साथ अब सरकारों में और सरकारी व्यवस्थाओं में भी और कोरोना वॉरियर के बीच भी और जनता में भी एक नया मंत्र हमें बराबर पहुंचाना पड़ेगा, और वो है 72 घंटे में जिसको भी हुआ है उसके आसपास के सबको उसका टेस्टिंग हो जाना चाहिए, उनका ट्रेसिंग होना चाहिए, उनके लिए जो आवश्यक है वो व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ये 72 घंटे वाली फॉर्मूला पर हम बल देते हैं, तो आप मानिए कि बाकी जो जो चीजें हैं उसके साथ अब इसको जोड़ देना है कि 72 घंटे के भीतर भीतर इन सारे कामों को कर लेना है। आज टेस्टिंग नेटवर्क के अलावा आरोग्य सेतु ऐप भी हमारे पास है। आरोग्य सेतु की मदद से अगर हमारी एक टीम रेगुलरली उसका एनालिसिस करे, तो बहुत आसानी से किस एरिया से शिकायत आ रही है हम पहुंच सकते हैं। हमने देखा कि हरियाणा के कुछ जिले, उत्तर प्रदेश के कुछ जिले और दिल्ली, एक ऐसा कालखंड आया कि बड़ी चिंता का विषय बन गया। सरकार ने भी दिल्ली में ऐसी घोषणा की कि लग रहा था कि बड़ा संकट पैदा होगा। तो फिर मैंने एक रिव्यू मीटिंग की और हमारे होम मिनिस्टर श्रीमान अमित शाह जी को नेतृत्व में एक टीम बनाई और नए सिरे से सारा अप्रोच किया। उन 5 जिलों में भी और शहर में भी, दिल्ली में बहुत बड़ी मात्रा में हम जो चाहते हो परिणाम ला पाए। मैं समझता हूं कि कितना ही बड़ा कठिन चित्र दिखता हो, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से अगर आगे बढ़ते हैं तो चीजों को हम हफ्ते 10 दिन में अपने तरफ मोड़ सकते हैं। और हमने अनुभव करके देखा है। और इसी रणनीति के भी जो मुख्य बिंदु यही थे, कंटेनमेंट जोन्स को पूरी तरह से अलग कर देना, जहां जरूरत पड़े वहां माइक्रो कंटेनमेंट का भी आग्रह करना, 100% स्क्रीनिंग करना, रिक्शा, ऑटो रिक्शा चालक और घरों में काम करने वाले लोगों को भी
और अन्य हाई रिस्क लोगों की स्क्रीनिंग पूरी कर लेनी चाहिए। आज इन प्रयासों का परिणाम हमारे सामने है। हॉस्पिटल्स में बेहतर मैनेजमेंट, आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ाने जैसे प्रयासों ने भी बहुत मदद की है। साथियों, सबसे ज्यादा प्रभावी आप सबका अनुभव है। आपके राज्यों में जमीनी हकीकत की निरंतर निगरानी करके जो नतीजे पाए गए, सफलता का रास्ता उसी से बन रहा है। आज जितना भी हम कर पाए हैं वो आप सबके अनुभव उसमें काफी मदद कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आपके इस अनुभव की ताकत से देश ये लड़ाई पूरी तरह से जीतेगा और एक नई शुरुआत होगी। आपके और कोई सुझाव हो, कोई सलाह हो तो हमेशा की तरह मैं हर समय आपके लिए उपलब्ध हूं। आप जरूर बताइए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सरकार के सभी अधिकारी भी आज मौजूद थे। जिन जिन बातों का आपने जिक्र किया है, जिसकी चिंता करने के लिए कहा है, टीम पूरी तरह तुरंत ही उसको आगे बढ़ाएगी। लेकिन हम जानते हैं कि ये जो कालखंड होता है सावन, भादो और दिवाली तक का, तो कुछ बीमारी का और बीमारियों का भी माहौल बन जाता है, उसको भी हमें संभालना है। लेकिन मुझे विश्वास है कि हम जो 1% से नीचे मृत्यु दर लाने का लक्ष्य, रिकवरी रेट तेजी से बढ़ाने का लक्ष्य, 72 घंटे में सारे कांटेक्ट पर्सन को तक पहुंच करके उनकी व्यवस्था करना, इन मंत्रों को लेकर के अगर हम थोड़ा फोकस एक्टिविटी करेंगे तो हमारे जो 10 राज्य जहां पर 80% केसेस हैं, हमारे 10 राज्य जहां 82% मृत्यु हैं, हम 10 राज्य इस पूरी स्थिति को पलट सकते हैं। हम 10 राज्य मिलकर के हम भारत को विजयी बना सकते हैं और मुझे विश्वास है कि हम इस काम को कर पाएंगे। मैं फिर एक बार, आपने बहुत समय निकाला, समय की कमी के बावजूद भी बहुत ही अच्छे ढंग से आपने अपनी सारी बातें रखी हैं। So those were the prime को हमें जीतना है और कई राज्यों में टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत है, जैसे कि बिहार और गुजरात में टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मीटिंग हुई और इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल हुए। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इतने बड़े संकट के दौरान सभी का साथ काम करना बड़ी बात है। आज 80% एक्टिव केस सिर्फ 10 राज्यों में हैं। देश में एक्टिव केस 6 लाख से ज्यादा हैं। अधिकतर मामले 10 राज्यों में हैं, इसीलिए इन राज्यों में को लेकर चर्चा जरूरी है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि अगर सभी राज्य मिलकर अपने अनुभवों को बांटेंगे तो टेस्टिंग की संख्या बढ़ रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान कहा कि देश में मृत्यु दर, पॉजिटिव रेट कम हुआ है और रिकवरी रेट बढ़ता जा रहा है। टेस्टिंग को लगातार बढ़ाना होगा और मृत्यु दर को 1% से भी कम पर रखना होगा। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कही। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक प्रधानमंत्री मोदी ने की। 10 मुख्यमंत्रियों के साथ ये मीटिंग प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की गई, जिसमें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल थे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस विषय पर चर्चा होती रहनी चाहिए और जो लक्ष्य रहना चाहिए, जो टीचर रहना चाहिए, वो रिकवरी रेट को बढ़ाने का रहना चाहिए। हम सब मिलकर भारत को विजयी बनाएंगे। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो मीटिंग हो रही थी, जो उन्होंने की, उसमें कही। कई राज्यों में टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर की बात भी उन्होंने कही। जिस तरीके से बिहार और गुजरात की अगर बात की जाए, जहां पर लगातार मामले बढ़ रहे हैं, वहां पर टेस्टिंग बढ़ाने की बात उनकी तरफ से कही गई। साथ ही उनकी तरफ से कहा गया कि शुरुआती 72 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं मरीज के लिए। इस दौरान अगर सही तरीके से इलाज किया जाए और डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया जाए तो कोरोना जैसी महामारी से आसानी से बचा जा सकता है। ये तमाम बातें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो बैठक की उसमें कही और ये भी कहा कि विदेशों के मुकाबले हमारी भारत की स्थिति बेहतर है और मृत्यु दर को कम किया गया है और 1% से भी कम करना होगा। तो ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कही। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो वो बैठक कर रहे थे मुख्यमंत्रियों के साथ, उसमें ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लगातार मिलना जरूरी है क्योंकि महामारी का वक्त बीतते हुए नई बातें पता लग रही हैं। अब अस्पतालों पर दबाव, स्वास्थ्य कर्मियों पर दबाव, आम लोगों पर दबाव बन रहा है। हर राज्य अपने अपने स्तर पर महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। केंद्र और राज्य आज टीम बनकर काम कर रहे हैं। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इतने बड़े संकट के दौरान सभी का साथ काम करना बड़ी बात है। आज 80% एक्टिव केस सिर्फ 10 राज्यों में हैं। देश में एक्टिव केस 6 लाख से ज्यादा हैं। अधिकतर मामले 10 राज्यों में हैं। इसीलिए इन राज्यों से चर्चा जरूरी है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर सभी राज्य मिलकर अपने अनुभवों को बांटेंगे, टेस्टिंग की संख्या बढ़ रही है, कहीं ना कहीं कोरोना से लड़ने में हम जीत हासिल करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में मृत्यु दर, पॉजिटिव रेट कम हुआ है और रिकवरी रेट बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी बोले कि टेस्टिंग को लगातार बढ़ाना होगा और मृत्यु दर को 1% से भी कम पर रखना होगा। बिहार, गुजरात जैसे राज्यों में टेस्टिंग को बढ़ाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह भी कहा। साथ ही अस्पतालों की व्यवस्था को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा। तो कई राज्यों में टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की है, तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जिसमें कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल रहे। और इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में एक्टिव केसेस की संख्या हालांकि ज्यादा है, लेकिन मृत्यु दर भी कम हो रही है और इसे 1% से भी कम करना होगा। कोरोना से लड़ने के लिए सबका साथ जरूरी है और कहा कि विदेशों के मुकाबले भारत की स्थिति काफी बेहतर है। हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बड़ा मुद्दा उठाया। फिजिकल पैकेज की मांग की है मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ आज बैठक की। उस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक मुद्दा उठाया, बड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने फिजिकल पैकेज की मांग उठाई है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो बैठक है उसमें ये मांग उठाई है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि पंजाब का जो राजस्व है वो 50% तक गिर गया है, जिसके चलते उन्होंने फिजिकल पैकेज की मांग की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये जो मीटिंग हुई है, इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फिजिकल पैकेज की मांग की है, जो कि कोरोना के चलते जो पंजाब का राजस्व है वो 50% तक गिर गया है, जिसके चलते कोविड के दौर में पंजाब को फिजिकल पैकेज दिया जाना चाहिए। इस बारे में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है। साथ ही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यूनिवर्सिटी की जो परीक्षाएं हैं उस पर समीक्षा करने की भी बात कही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोविड-19 के चलते परीक्षाएं भी प्रभावित हुई हैं।
इसी पे ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता नकुल अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नकुल, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी के साथ तमाम मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई, इसमें मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब को लेकर फिजिकल पैकेज की मांग की है, और क्या कुछ अपडेट? मोदी ਦੇ ਨਾਲ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਫਸਟ ਕੁਆਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦੀ ਫਸਟ ਕੁਆਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ 50% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਰਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ 50% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ 35% ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ UGC ਦੇ ਪੇਪਰਸ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲੈ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ 500 ਤੋਂ 1000 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੀਕ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ 8% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਰੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। 15 ਤੋਂ 20,000 ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। बिल्कुल नकुल, जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो बढ़ाई जानी चाहिए कई राज्यों में, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा। आपसे जानना चाहेंगे, फिजिकल डेफिसिट की अगर बात करें तो पहले 30% हुआ था कोविड महामारी के चलते, और अब कहीं ना कहीं 50% तक पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा चिंता का विषय होता जा रहा है, क्योंकि पंजाब में लगातार बहुत ज्यादा घाटा होता नजर आ रहा है। राजस्व घाटा 50% तक पहुंच गया है। तरन दसदी ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 50% ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 35% ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ 50% ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਲੀਕਰ ਸ਼ਾਪਸ ਦੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੀਕਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕੋਈ 2.5 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲੜ ਸਕੇ, ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾ ਸਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਸਰकारी ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ करा सके, तनख्वाह टाइम सर दे सके। जी बिल्कुल नकुल, यहाँ पर लगातार पंजाब के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि एक साथ कई सारी मुश्किलें हैं। वित्तीय घाटे की बात की जाए, वित्तीय घाटा है, लगातार कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्र की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है, क्योंकि बेरोजगारी भी पंजाब में लगातार बढ़ रही है, कई सारे मुद्दे हैं पंजाब में। देखो मुख मंत्री ने यह भी मांग की है कि जी सेंट्रल गवर्नमेंट के लैब आउंदियां ने ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਮਸ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਏਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰੀ ਓਵਰਆਲ ਕੋਵਿਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ, ਕੋਈ 24,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ पहले ਜਿਹੜੇ केसेस ਦੀ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, 200, 250, 300, 400 केसेस आ रहे थे, पर पिछले 2 हफ्ते तो अगर आप देखिए ये आंकड़ा 1000 तक पहुंच चुका है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਤਰਨ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ 1000 ਤੱਕ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੀਕ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਤੰबर ਦੇ ਵਿੱਚ। आपसे जानना चाहेंगे नकुल, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड की अगर बात की जाए, इस पर जो 35% का कैप है, कहीं ना कहीं इस पर भी बढ़ाने की मांग की गई है मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से।
ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 35% ਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਉੱਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਾ ਸਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾ ਸਕੇ, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर सके और सरकारी हस्पतालों जड़ियां सहूलतां ने वो मुहैया करा सके। तमाम अपडेट के लिए नकुल बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं ये तमाम मांगे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से रखी गई हैं, जिस तरीके से पंजाब के आर्थिक हालात भी काफी बिगड़े हैं। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। घुटना, कंधा या